परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किंतु यदि ये परिवर्तन अनिश्चित गति से बढ़े तो विनाश का कारण बनता है। चाहे आप इसे प्रदूषण के दृष्टिकोण से देखें, चाहे इसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें या टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें। और ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल फिलहाल में एक रिंग सबमिट हुआ है, जिसमें इस तरीके की बातों को कहा जा रहा है कि हमें सेना में एआई को शामिल करना चाहिए। तो ये कितना सही है या कितना विनाशकारी हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे फुल्ली डिटेल में। तो नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, आपको यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि एआई को शामिल करने की बात चल रही है हमारी सेना में, तो ये कितना सही होगा या कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, इन सब चीजों में हम देखेंगे आज कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर बात कही जा रही है रिम समिट की, और कहा जा रहा है कि भैया 60 नेशन, कितने 60 देश, और ये छोटे मोटे देश नहीं है, बड़े देशों की बात चल रही है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम तक की बात चल रही है, ठीक है, और हमारे जो है दक्षिण कोरिया की बात चल रही है। इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है कि क्या एआई को सेना में शामिल करना चाहिए, और लगभग 60 देश सहमत हो भी गए हैं। ये अभी जो है दक्षिण, हमारे ये जो अभी सबमिट हुई है वो दक्षिण कोरिया के सियाल में हुई है 2024 में। 2023 में भी एक आपके नीदरलैंड में इसी तरीके की सबमिट हुई थी, जिसमें ये लोग पहले भी भाग ले चुके हैं और अब इस तरीके की चीजें और आगे विस्तार कर रही हैं। तो हमारा ये पॉइंट हो जाता है कि हम कम से कम इन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते तो चलें कि एक्चुअल में ये जो चीजें हो रही हैं वो कितनी रिलेट करती हैं आम जनता से। चलिए फिर इस बारे में थोड़ा समझ ले रहे हैं। सबसे पहले चीज, हम एआई की जो बात कर रहे हैं, एआई को समझ ले रहे हैं कि एआई भैया है क्या, एआई किस तरीके से हमें पॉजिटिविटी दे रही है, किस तरीके से निगेटिविटी दे रही है। तो पहले बात कर ले रहे हैं इसकी पॉजिटिविटी के बारे में। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, समझते चलिए, इसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। आप इन सब चीजों को अभी फेस कर भी रहे होंगे यदि आप टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी यूज करते हैं। तो जैसे सबसे बेसिक चीज है एआई चैट जीपीटी। ये ओपन एआई कंपनी की, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, उसने बनाया है और इसके लगभग वर्जन बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले वर्जन 1 आया, 2 आया, 3, और इस समय 4, 5 तक की बात चल रही है। ये इतने एडवांस हैं, इतने अपडेट हैं, आप इसमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डालिए और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ये आउटपुट देगी। आप कुछ भी, आपको लगता है कि आपका दुनिया का सबसे ऐसा टिपिकल सवाल है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आप इसमें डाल दीजिए, उसका एकदम से मतलब विद इन सेकेंड में आपको आंसर दे देती है। तो इतनी एडवांस है, इतनी फायदेमंद है, कितनी अच्छी चीज है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एआई एडिटिंग की। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो सिर्फ आप जिन चीजों को करने में पहले घंटों चले जाते थे, दिन के दिन निकल जाते थे, बहुत ज्यादा लोग हायर करने होते थे, बहुत ज्यादा चीजें समझनी होती थी कि यार ये चीजें होती कैसे हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा लोग लगेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली अपने छोटे से फोन में एआई एडिटिंग के छोटे छोटे टूल्स का यूज करते हुए बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। एआई कोड के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। एआई कोड के बारे में अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एआई कोड क्या है? जिस तरीके से आप सपोज दैट, अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप इनकम टैक्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक कोड जनरेट करना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है और आपको कितना टैक्स पे करना है, तो आप इजीली एक एआई कोड के जितने टूल्स आते हैं, आप एक टूल्स का यूज कर दीजिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, जैसे हमारे जो है बीटेक वगैरह, ये एमटेक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर उन्हें बहुत से कोड जनरेट करने होते हैं तो वो एआई कोड का यूज करते हैं। या फिर हम बात करते हैं एआई डिजाइनिंग की। तो एआई डिजाइनिंग में भी मैंने जैसा बताया, जिस तरीके से आप एडिटिंग के बारे में देख रहे हैं, और ये मतलब बहुत ज्यादा सोचने या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली चीजें नहीं है। आप सिंपल एक छोटे से फोन का यूज करते हुए इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो है नहीं बहुत बढ़िया बात? देखो कितनी अच्छी बात है। जिन सब चीजों के लिए आपको पहले बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती, अब वो सब चीजें 1 मिनट में, 5-6 मिनट में हो जाती हैं। इतना बहुत बड़ा जो है अब मुद्दा नहीं रह गया है कि यार अगर आपको कुछ नहीं आता है, मतलब आपको लगता है कि यार मुझे जो है एडिटिंग नहीं आती, और भैया मैं एडिटिंग कैसे करूंगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज नहीं भैया, बस आपको टूल्स यूज करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। अपने फोन में जाओ, सिंपली
फोन उठाओ, एआई टूल्स एडिटिंग का कोई भी, इतने हजारों एआई एडिटिंग के टूल्स पड़े हुए हैं नॉर्मली कोई भी, और आराम से सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत, मैं जैसा बता रहा हूं इतनी पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो एआई जैसे कि मैंने बताया अपने आप में इतनी सक्षम चीज हो गई है आज के टाइम में कि आप कुछ भी चीजें इसमें बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एआई एक्चुअल में आया कहां से, अब इसके थोड़े से, हमने जितनी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करनी थी वो कर ली, अब थोड़ी सी हम इसके बारे में जो है निगेटिविटी के बारे में देखते चलते हैं कि एक्चुअल में चीजें किस तरीके से बढ़ रही हैं और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ये हमारे जो गॉडफादर कहे जाते हैं हमारे एआई के, ठीक है, एआई के गॉडफादर हैं, ठीक, जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को हम एआई का गॉडफादर मानते हैं। ठीक है, ये ऐसे शख्स हैं, इनके दो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिए, आप जाइए, आप इन्हें सब चीजों को सर्च कीजिए। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे बड़ी चीज, पहला स्टेटमेंट तो इन्होंने ये दिया है कि मुझे पूरी जिंदगी इस चीज का अफसोस रहेगा कि मैंने किस चीज को बना दिया है। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसी कभी स्टार्टिंग में ओपनहाइमर साहब ने जब एटम बॉम्ब को बनाया था तो उन्होंने इस तरीके की ये अपने बातें रखी थी कि यार मुझे जो है पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि यार मैंने क्या बना दिया है, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। इसी तरीके का रिग्रेट अब फील कर रहे हैं कौन, हमारे जेफरी हिंटन साहब। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट और सुन लीजिए इनका। दूसरा स्टेटमेंट ये कहते हैं कि ये सोचने पे अब ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते हैं कि क्या कभी एआई मानव के ब्रेन के जितना बन पाएगा या सक्षम हो पाएगा, क्योंकि अब इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये मानव ब्रेन से भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा और हो रहा है लगातार। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं इन्हें भी खतरा लग रहा है कि यार ये कुछ चीजें जो हैं मैंने बनाई हैं पर खतरनाक तो है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आप इन शख्स को याद रखिए और आगे बात करते हैं। देखो अब थोड़ी सी कुछ चीजें बता दे रहा हूं डाटा के फॉर्म में, ध्यान रखना। खतरनाक क्यों है इस सब चीजों पे। देखो भाई 2017 में फेसबुक एआई के रोबोटों की बात कराई गई कि हमने सोचा कि एक प्रैक्टिकल करा के देते हैं कि जो एआई रोबोट्स हैं वे आपस में किस तरीके से जो है कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल रखा गया। होता क्या है, सुनकर अचंभित हो जाओगे कि हुआ क्या। हुआ ये कि जैसे ही दो रोबोट को बिठाया गया, इनके नाम थे, है ना, इसका नाम बॉब था, इसका नाम एलाइस था, और इन्हें बात करने के लिए बिठाया गया तो विद इन 30 सेकंड में इनकी अपनी एक भाषा अलग हो गई जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग थी। मतलब ह्यूमंस उसे समझ ही नहीं पाए कि भाई ये दोनों बात कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। मतलब ये अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं और ह्यूमन की समझ से परे हो गई। मतलब समझ लो 30 मिनट के अंदर, कितने छोटे समय के अंदर, मतलब इतनी एकदम से इन्होंने भाषा जनरेट कर ली। प्रोग्राम को बंद करना पड़ा एकदम से कि भाई बंद कर दो यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब डर तो लगता ही है, सिंपल सी चीज है कि ऐसी चीज जो अनप्रैक्टिकल है, मतलब कभी सोची नहीं, कभी समझी नहीं, और एकदम से वो होने लगे तो डर तो लगता है। तो इसीलिए इसे बंद कर दिया गया, इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया गया है। समझ रहे हो कितना खतरनाक हो सकता है। और थोड़ी सी खतरनाक चीज बता देता हूं, इन्हें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इनका नाम है सोफिया। ये एक एआई टूल बेस रोबोट है जो कि ह्यूमंस की फीलिंग्स को भी समझता है और उसी के हिसाब से अपने आंसर और जो भी चीजें आप इनसे सवाल की फॉर्म में करोगे उसके आंसर देता है। मजे की बात सुनिए, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सीएनबीसी। सीएनबीसी में मजाक के तौर पर इनसे कुछ सवाल जवाब किए जा रहे थे, बातें हो रही थी और इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि क्या आप कभी भविष्य में ह्यूमंस को मतलब डिस्ट्रॉय कर दोगे, कभी खत्म कर दोगे। और आंसर सुन के जो है आप भी डर लगता है, जैसा कि मैंने बताया, अचंभित हो जाओगे कि आंसर इसने क्या किया। इसने आंसर किया यस, ओके, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। समझ रहे हो, डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये हंसी का मुद्दा हो सकता है वहां के लिए, पर भाई डर तो लगता है। सिंपल सी चीज है कि आप इतने बड़ी चीज पर एकदम से रिप्लाई दे रहे हो कि ठीक है भाई खत्म कर दूंगी। और ये एक बार की बात नहीं है, ये ऐसा एक दो शो में हो चुका है। एक टुनाइट करके शो आता है, उसमें जो है इसी तरीके की बातें भी हुई थी। ठीक है, अब अगर सिंगल एक रोबोट है और वो इस तरीके की बातें कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि साहब हम जो है शामिल करना चाह रहे हैं एआई को सेना में। अब अगर यदि आप ऐसी एक सेना बना देते हैं तो सोचिए कितने कितने ज्यादा खतरनाक रिजल्ट रहेंगे ह्यूमंस के लिए, है ना। हम ह्यूमंस की बात करें कि ह्यूमंस के लिए कितने ज्यादा खतरनाक रिजल्ट होने वाले हैं। और सुनिए मजे की बात, आप
इस शख्स को जानते होंगे, ये है एलोन मस्क। और जब एआई टूल्स जो कि ओपन एआई कंपनी है उसके को फाउंडर भी रहे हैं, तकरीबन 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने उस कंपनी में किया था। पर जब इन्होंने उन सब चीजों को समझा बहुत अच्छे तरीके से कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भविष्य में पता नहीं कितना ज्यादा खतरनाक साबित होगा, तो इन्होंने अपना वो इन्वेस्टमेंट निकाला और उस कंपनी से बाहर हो गए। इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है एआई को लेकर कि हम ये चीजें वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब ये समझ लो मोर देन, क्या बता रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपका जो है बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ग्रेटर देन है, बहुत ज्यादा है खतरनाक। किससे? आपके एटम बॉम्ब से भी। अगर एटम बॉम्ब से इतना ज्यादा खतरनाक एआई है तो सोचो क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होंगे। देखो मेन चीज ये है कि भैया ये सब चीजें चलती रहती हैं, इस तरीके की बातें। और पर एक चीज, जब एटम बॉम्ब को लेकर बात हो रही थी, जब एटम बॉम्ब को बनाया गया था, उसी भी तरीके से जैसे अभी भी सबमिट है और सबमिट में बताया जाता है कि हम जो है इसका यूज करेंगे, पर उस तरीके से यूज करेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी तभी चीजों को जो है देखा जाएगा, समझा जाएगा। पर ये बात जैसे मैंने बताया कि जब एटम बॉम्ब को बनाया जा रहा था, तो चाहे वो पोट्सडम की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो एनपीटी की कॉन्फ्रेंस हो, और ऐसे बहुत से जेनेवा के कॉन्फ्रेंस हुए जिनमें इस तरीके की बातें की गई थी। पर हमेशा ध्यान रखना कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो चीजों का अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। उस समय भी इसी तरीके की बातें हुई कि भाई यूज नहीं करेंगे, बस बना दिया है, ये है वो है। पर हुआ क्या? हुआ ये कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने बम गिराया जापान पे, क्योंकि मैंने बताया ताकतवर लोग चीजों का अपने ही हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी और ज्यादा अभी हाल फिलहाल में क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं जो निगेटिव वे में है। सबसे पहली चीज है आपकी डीप फेक। अब ये डीप फेक क्या है? डीप फेक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। डीप फेक में आसानी से किसी का भी फेस, किसी की भी आवाज, किसी की भी कोई भी चीज कॉपी करके एकदम से आप डीप फेक पर बहुत सारी चीजें देख भी रहे होंगे, किस तरीके से वीडियो वायरल हो जाती है, किस तरीके से चीजों को जो है दिखाया जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इजीली, बहुत इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये सब डीप फेक के ही काम हो रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है? अभी हाल फिलहाल की ही घटना है, तकरीबन 5000 रोबोट्स को अमेजॉन ने हायर किया है और 5000 लोग अनएम्प्लॉय हो गए एक ही रात में। और ऐसे सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां पर रोबोट्स को रखा जा रहा है, एआई बेस्ड रोबोट्स को रखा जा रहा है, और जितने भी लोग हैं वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जॉब्स को भी खाने वाला है। इस चीज पर हजारों वीडियो भरे पड़े हैं आपके यूट्यूब पर कि किस तरीके से एआई जो है जॉब्स को खत्म कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एआई टूल्स बेस ऐसे हैं, जैसे चाहे एडिटिंग का हो गया, कोड का हो गया, डिजाइनिंग का हो गया। अगर एक छोटा सा भी डिजाइन आपको बनाना होता तो पहले आपको किसी को हायर करना पड़ता था, फिर वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता था, फिर आपको डिजाइन दिखाता था, अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आया फिर से, और ये सब चीजें करने में 10 से 15 दिन चले जाते थे और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे। पर अब क्या हो रहा है? अब आप ऐसे डिजाइनों को 10-15 मिनट में पता नहीं कितने बना सकते हो ऐसे। तो समझ रहे हो ना, देखो कितनी, मतलब कहीं ना कहीं जॉब खाने वाला ही तो काम हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई, अब लास्ट बात कर रहे हैं कि अगर हम सेना में एआई को शामिल कर भी रहे हैं, अब आपको लगेगा कि यार भैया 60 देश शामिल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही जो है आप तो इतना निगेटिविटी दिखा रहे हो। नहीं भाई, मैं निगेटिविटी नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ चीजें बता रहा हूं कि कैसे चीजें हो सकती हैं। अगर हमें इसे, ऐसा नहीं है कि हम सेना में एआई का यूज पहले से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, जैसे मैपिंग के लिए या गुप्त जानकारी निकालने के लिए या फिर किसी चीज पर निगरानी रखने के लिए हम एआई का पहले से यूज कर रहे हैं, नो डाउट। पर अब बात चल रही है मशीनों के रूप में एआई का यूज करने की। समझ रहे हो ना? तो ये कहीं ना कहीं डेंजर हो सकता है। बस हम इतना ध्यान रखें। देखो, जब कोई भी इस तरीके के बदलाव आते हैं, किसी भी तरीके की आप टेक्नोलॉजी को हायर करते हो, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आम नागरिक को इसके इतने निगेटिव इंपैक्ट ना देखने को मिले, वो इतने ज्यादा प्रभावित ना हो। बाकी आप जितने तरीके की चीजें करते हैं, जो चीजें चल रही हैं वो सब चलें, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बताया, आपको अगर सेना में रखना है नो डाउट रखिए, पर आप ध्यान रखें कि वो सब चीजें इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर विनाश का कारण ना बने जितना कि एटम बम बना था। और इस बार अगर ये बनता है तो ये सच में बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है आप बताइए। आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा
खाली पड़ा है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। आप बताइए और अगले टॉपिक पर आपको जो है किस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है। लोगों में शेयर कीजिए इस तरीके की जानकारी को, ये सभी के लिए है, ये सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि हर एक आम नागरिक के लिए इस तरीके की जानकारी है। आप सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके की दुनिया चल रही है। उनके घर और पारिवारिक मुद्दों से भी हटके एक दुनिया और चलती है जो इस तरीके की है। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तब तक के लिए जय हिंद।